बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स सॉल्यूशन में मैं हूं करम जलाल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और उसकी 1.2 एक्सरसाइज की जो थ्योरी है वो हम करेंगे और 1.2 एक्सरसाइज भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, का जो टॉपिक का जो पहला टॉपिक इसका जो स्टार्ट है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और उससे हम रिलेटेड उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था। इस एक्सरसाइज में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है इसकी वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल 1 0 -1 ये एक रो है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। इसके अंदर एक ही रो है और कॉलम अगर इसमें देखे जाए तो इसमें 3 कॉलम्स है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स है इसके अंदर। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। A matrix is called row matrix if it has only one row। और ये इसकी एग्जांपल है। इसके एक और एग्जांपल भी हो सकती है 0, ये भी किसके अंदर एक ही एलिमेंट है और इसमें अगर देखा जाए तो एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। और इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये भी उसी तरह यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो इसके एग्जांपल भी देखें 1 -1 0, ये इसकी एक एग्जांपल हो जाएगी। और दूसरी एग्जांपल इसकी है 0, इसमें एक रो है और एक कॉलम। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम। अब ये देखिए ये एक रो मैट्रिक्स भी है और एक कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक रो है और ये रो मैट्रिक्स इसलिए कि ये एक रो है और इसमें एक कॉलम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। हो सकता है वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो, या उसके अंदर इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इससे अगला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वर्ड रेक्टेंगल से निकला है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल ये है, इसमें देखिए रोज 3 रोज है और एक कॉलम है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी देखें कि एक रो है और 3 कॉलम है, इसमें भी तादाद बराबर नहीं है रोज और कॉलम की, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर नहीं है कि उसमें रोज और कॉलम बराबर है। तो अब ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये एक रो मैट्रिक्स भी है और इसके साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूं 2 1 0 -1 3 2, कोई भी एग्जांपल हो सकती है। ये मैंने अपने पास से एग्जांपल लिखी है 2 1 0 -1 3 4 2। इसके अलावा कौन सा हो सकता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? ये भी हो सकता है 2 -1 0 3 1 और 3। अब इसमें देखा जाए तो इसका जो रोज है वो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसमें भी तादाद बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इससे अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 -1 0 -1, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसको देखा जाए तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये इसके अंदर एक रो और एक कॉलम है, बराबर है तादाद। इसमें भी 1 रो और 1 कॉलम, इसमें भी तादाद बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो हम उसे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
तो अब इसके अंदर तीन क्वालिटीज आ गई, एक तो ये रो मैट्रिक्स की है, एक ये कॉलम मैट्रिक्स की है, और अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो भी पूरी कर रहा है। तो ये हमारा चार इसकी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। उससे अगला है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल और जीरो मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हो, उसको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। 0 0 0 0, ये एक एग्जांपल होगी इसकी। 0 0 0, ये दूसरी एग्जांपल हो जाएगी, और एक एग्जांपल ये हो जाएगी 0। अब देखिए इसकी अब चौथी क्वालिटी भी आ गई है कि फिफ्थ क्वालिटी, कि अब ये एक नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नल मैट्रिक्स की भी ये कंडीशन पूरी कर रहा है कि तमाम एंट्री जीरो, तो एक एंट्री है वो भी जीरो है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स भी है। अब ये रो भी है, कॉलम भी है, और स्क्वायर भी है, और नल मैट्रिक्स भी है, तो इसके अंदर ये भी इसकी क्वालिटी पूरी होगी। उससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास मैट्रिक्स है 2 -1 0 3 2 1, कोई भी एग्जांपल हो सकती है, मैं ये अपने पास ही एग्जांपल दे रहा हूं। तो हम इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज इसका ये होगा कि आप इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। इसको हम इसके ऊपर एक छोटा सा टी लिखते हैं, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ए के ऊपर टी, अगर बी मैट्रिक्स है तो बी के ऊपर टी लिखना है हमें। आपके पास ये रो है 2 -1 0, आप इसको कॉलम बना दें 2 -1 0, और दूसरी रो क्या है 3 2 1, यानी कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना और कॉलम को रो में बना देना। तो ये देखिए हमारे पास ये रो थी, एक कॉलम था 2 और 3, हमने इसको रो बना दिया। दूसरा कॉलम है हमारे पास -1 और 2, हमने इसको भी रो बना दिया। तीसरा कॉलम है 0 और 1, उसको भी हमने बना दिया। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, तो वो उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए मैं इसकी एक और एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ये बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 0 और 0, बी के ऊपर आप एक छोटा सा टी लिखेंगे, और उसके बाद ये पहली रो है 2 -1, आप इसको कॉलम बना दें, दूसरी रो है 0 0, आप इसको भी कॉलम बना दें, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज वाला भी हमारा क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, बुक में आपको दिया हुआ है 1 -2 3 4 1 -2 3 4 4, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये है कि आपने जितनी भी एंट्रीज है सबके साइन चेंज कर देने हैं, यानी कि यहाँ पर a है तो -a आ जाएगा आपके पास, इसका साइन पॉजिटिव 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 है +2 हो जाएगा, ये +3 है ये -3 हो जाएगा, और ये -4। ये है नेगेटिव मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की तमाम जो एंट्रीज है उनके सिर्फ साइन चेंज कर दें तो वो आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बी है मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 6, तो इसका बी नेगेटिव मैट्रिक्स होगा +1 -2 और -6, ये इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कोई सिमेट्रिक कब होता है। एक मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है M 1 3 ये आपके पास एक मैट्रिक्स है M 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि एक मैट्रिक्स है उसमें जो रोज है उसको कॉलम बना देते हैं। तो इसकी पहली रो क्या है 1 2 3, इसको कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो है 2 -1 4, इसको भी कॉलम बना दें 2 -1 और 4। तीसरी है 3 4 0। अब अगर देखा जाए तो ये वापस वही मैट्रिक्स आ गया। इसका पहला है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो ये सारी एंट्रीज बिल्कुल वही है, उनकी जगह भी वही है और सारी आपस में इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब है कि M = M ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये दोबारा फिर वही आ गया तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। M is a symmetric मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल आप ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 2 और 3। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ये हमारे पास रो थी, इसको हम कॉलम बना देते हैं। ये हमारे पास रो है दूसरी रो, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन था। तो इसका मतलब है कि ए भी हमारे पास सिमेट्रिक है। A = A ट्रांसपोज। A और A ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। इसका पहला 1 है, इसका पहला 1 है, 2 2 2 और 3। तो A is symmetric। अब इसी से अगला एक रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा सा फर्क है इसमें सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं। सारी वैल्यूज वही आती हैं लेकिन उसमें साइन उसका चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है M मैट्रिक्स में, चलिए इसकी एग्जांपल एक अपने पास लिख देता हूं 1 -1 1 और 0, क्योंकि यहां पर भी 0 हो गया। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसकी एंट्री ये पहली रो है, इसको हम कॉलम बना दें। ये है -1 और 0। अब देखें इसमें देखा जाए तो इसका पहला 0 0, यहां पर -1 है, यहां पर +1 है, यहां पर +1 है, यहां पर -1 है, ये वाला तो सेम है। तो अब हम कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर जितनी भी एंट्रीज है सारों के साइन चेंज कर दें। तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस में लिखे माइनस में लिखे तो 0 0 ही रहेगा। ये +1 है -1 हो जाएगा, ये -1 है +1 हो जाएगा और ये 0 0 ही रहेगा। अब ये मैट्रिक्स द्वारा M आ गया हमारे पास। हमने ट्रांसपोज दिया, दोबारा मैट्रिक्स आ गया लेकिन साथ उसके माइनस में आया। तो माइनस में आने की वजह से हम इसको स्क्यू सिमेट्री कहेंगे। देयरफॉर M इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि माइनस के साथ इसका आंसर आ रहा है। तो एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो जो रो है इसको कॉलम बना दें। दूसरी रो है -2 0 1, तीसरी रो है -3 -1 और 0। अब देखिए इसमें सारी एंट्रीज वही है लेकिन सिर्फ साइन चेंज है। 0 0 ये इधर 2 है +2, इधर -2, इधर +3 है, इधर -3 है, इधर -2, इधर +2।
तो सारे तकरीबन साइन इसके डिफरेंट है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर जितनी भी एंट्रीज है सारों के साइन चेंज कर देंगे। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब ये वापस ए मैट्रिक्स आ गए क्योंकि सारी एंट्रीज अब ये वाली आ गई हैं। तो ये भी ए जो है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आगे ओके क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स का भी कि a square matrix A is called diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो। फॉर एग्जांपल आपके पास चले एक मैट्रिक्स है A, इसमें है 1 0 0 0 -2 0 0 0 3। इसकी जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है वो उनमें से कम एक नॉन जीरो हो सकते हैं, वो दो नॉन जीरो हो सकता है, तीनों नॉन जीरो हो, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो। अब इसमें देखिए ये सारी ही नॉन जीरो है और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो है, तो इसका मतलब है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है डी मैट्रिक्स है 0 0 0 0 -1 0 0 0 और 2। अब इसमें टू डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है -2 -1 और 2 और बाकी डायगोनल एंट्रीज जीरो है। ये डायगोनल एंट्रीज है, इसमें दो नॉन जीरो है। अब ये तीसरी भी हो सकती है, चलिए एक सी मैट्रिक्स हम लेते हैं 0 0 0 0 -1 0 0 0 और 0। अब इसमें अगर डायगोनल एंट्रीज को देखा जाए तो कम से कम एक नॉन जीरो तो है -1, बाकी बेशक दो जीरो है, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज की जो डेफिनेशन है उसको ये फुलफिल कर रही है। तो यानी कि -1 0 -1 और 0, तो एक नॉन डायगोनल एंट्री 0 है और बाकी सारी 0 है, तो इसका मतलब है कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड आगे मैट्रिक्स है स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल से ही रिलेटेड है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें है 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। तो ये स्केलर को आप इसमें स्केलर का मतलब है कि सारी डायगोनल एंट्रीज सेम। अब इसको याद रखने का तरीका ये कि S से स्केलर है और S से सेम, ये सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होगी और बाकी नॉन जीरो, बाकी सारी जीरो होगी नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी ही डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो हो। तो इसकी एक और एग्जांपल बी, ये 0 0 0 ये 0 0 0 ओके, इसमें भी डायगोनल एंट्री सारी सेम है, तो इसलिए ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। और अगला इससे टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा जिसमें सारी ही डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, उसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी जीरो है और डायगोनल एंट्रीज सारी ही 1 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और ये कंडीशन
स्केलर मैट्रिक्स की भी पूरी का है कि देखिए इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो सेम हो तो कौन सा होता है स्केलर। तो इसका मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसमें तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। अगर आप अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 8 पे, तो इसमें एक एक्सरसाइज से पहले एक नोट लिखा हुआ है द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, कि हर स्केलर मैट्रिक्स और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी भी हो। जो मैट्रिक्स स्केलर होगा लाजमी बात है वो डायगोनल भी होगा, जो आइडेंटिटी होगा लाजमी बात है वो स्केलर भी होगा और साथ में वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। यानी कि इसके अंदर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, आइडेंटिटी की, स्केलर की और डायगोनल की।